बेहद स्वागत है जी सभी स्टूडेंट्स का। एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं जसमीत भाटिया जी, लैंडमार्क इमिग्रेशन के चीफ हैं, और हम जसमीत जी के साथ आज बात करेंगे जर्मनी की। जर्मनी स्टडी वीज़ा की किस तरह की ऑप्शंस हैं, जर्मनी स्टडी वीज़ा के किस तरह के इंटेक्स हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो जर्मनी में पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन उनको बहुत सारे जर्मनी से संबंधित जो इन्फॉर्मेशन है उनको नहीं है। तो आज हम बात करेंगे कि अभी 2024 में अगले साल में जर्मनी के कौन से इनटेक ओपन होने वाले हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है। जसमीत जी, आपका स्वागत है सर। So see, Germany is, I think, is a very good destination for students right now, and Europe इस टाइम पे देख रहा है बहुत सारे skilled labor and unskilled labor को, because Europe has a major population of old people and they are retiring very soon. So as per prediction, there will be 2 million jobs in Europe in next 5 years. 2 million मतलब 20 लाख jobs. एंड जर्मनी जहाँ पे आपको वर्क परमिट मिलता है पढ़ाई के साथ, पढ़ाई के बाद वर्क परमिट मिलता है, पार्ट टाइम वर्क इज़ अलाउड, यू कैन स्टडी पार्ट टाइम इन जर्मनी। सो मेरे को लगता है कि काफ़ी अट्रैक्टिव लोकेशन बन जाता है जर्मनी। बीइंग अ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी एंड करेंसी इज़ यूरो, I feel Germany is very good destination for students to choose from. So students, if you are looking at change, because मेरे को पता है कि इस टाइम पे बहुत लोगों को लगता है कि कनाडा नहीं जाना चाहिए, जो कि गलत है। So I will clear that out कि ये आपकी परसेप्शन गलत है। मगर अगर आप किसी कंट्री में सेटल होना चाहते हैं और अगर आप ग्लोबल सिटीजन बनना चाहते हैं, मतलब कि अगर आप सब कंट्रीज़ वीज़ा फ्री घूमना चाहते हैं, तो कनाडा एक ऐसी डेस्टिनेशन है जो आपको दे सकता है जल्द से जल्द वीज़ा एंड पीआर। सो अगर आप देखते हैं कि हम सिर्फ पढ़ाई करके वापस आना चाहते हैं, तो आप थोड़ा सा क्या कहते हैं देख सकते हैं कोई भी डेस्टिनेशन, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज योर पर्पज़ ऑफ गोइंग इज़ ओनली टू स्टडी एंड कम बैक। सो अगर आपका ये पर्पज़ है तो मैं कहूँगा कि आप किसी भी कंट्री जा सकते हैं, बट पर्पज़ पहले पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो जर्मनी भी इसी पर्पज़ से ही है कि अगर आप अच्छी क्वालिफ़िकेशन चूज़ करते हैं, अगर आप अच्छी पढ़ाई करते हैं, आप अच्छी यूनिवर्सिटी जाते हैं, अगर आप वहाँ की लैंग्वेज लर्न कर लेते हैं, तो आप वहाँ पे भी सेटल हो सकते हैं। एंड व्हेन यू गेट एन ब्लू EU कार्ड, एंड EU कार्ड के अंदर आप 26 कंट्रीज़ में मूव कर सकते हैं वीज़ा फ्री ट्रैवल। सो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी का डोर आपके लिए ओपन हो सकता है। यू कैन ट्रैवल फ्रॉम जर्मनी टू लंदन बाय ट्रेन, यू कैन ट्रैवल फ्रॉम जर्मनी टू पेरिस बाय ट्रेन, you can travel all the European continent by train and you don't need a visa, even you don't need a passport. So मेरे को लगता है कि जर्मनी में आइलेट्स की जो रिक्वायरमेंट है दैट इज़ क्वाइट लो, विच इज़ 5.5 बैंड्स। एंड जर्मनी में जो वीज़ा प्रोसेस है वो भी सिंपल है, जस्ट APS एक थोड़ा सा स्टार्टिंग में डिफ़िकल्ट पार्ट है जिसमें 2-3 महीने का टाइम लगता है, बट अगर APS क्लियर हो जाता है तो आपको वीज़ा जल्द से जल्द मिल जाता है। बिल्कुल ठीक है सर। और इंटेक्स की अगर हम बात करें, इमीडिएट इंटेक्स जर्मनी के कौन कौन से और एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया। सो अगर हम इंटेक्स की बात करते हैं तो जर्मनी भी मैं अप्रैल या मई इंटेक ही गाइड करूंगा, बिकॉज द वीज़ा प्रोसेस इज मिनिमम फॉर 5 मंथ्स एंड इट कैन बी अप टू 8 to 10 मंथ्स ऑल्सो। जर्मनी में यूनिवर्सिटीज़ के बारे में चेक करने के लिए आप वेबसाइट पे जा सकते हैं daad.de। अगर आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज में भी पढ़ना चाहते हैं या यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए आनी चाहिए आपको जर्मन लैंग्वेज। और अगर आपको जर्मन लैंग्वेज नहीं आती है तो आपको पढ़ना पड़ेगा इंटरनेशनल कॉलेजेस में, जहाँ पे इंग्लिश पढ़ाई जाएगी, और इंग्लिश में अगर पढ़ाई होगी तो आपको पे करनी पड़ेगी पूरी ट्यूशन फीस। सो स्टूडेंट्स, आई फील कि यू शुड choose Germany and you can study in a private university in English and give tuition fees which is quite affordable. MBA के लिए जो फीस है that is somewhere around 8 लाख रुपीज़, आपको 25% की स्कॉलरशिप मिल रही है which is an affordable thing. एंड अगर आप IT रिलेटेड मास्टर्स करना चाहते हैं उनकी फ़ीस भी बहुत अफोर्डेबल है। बैचलर्स में मिल सकती है आपको 50% स्कॉलरशिप। सो
अगर आपके 90% मार्क्स हैं. I feel it makes a Germany very very attractive location. So call Landmark Immigration 90413 90412 and Landmark Immigration will pay your embassy fees for German student visa. चलिए, बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आज फिर हमारे साथ जसमीत जी ने शेयर की है. स्क्रीन पे नंबर हैं, आप जसमीत जी से संपर्क बना सकते हैं. थैंक यू सो मच.